हमीरपुर बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल की स्लैब और पिलर गिरने का मामला। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत। पुल के ऊपर फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू टीम ने मृतकों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार का किया ऐलान। घटना की सूचना पर प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण घटनास्थल पर पहुंचे। एडीजी ने डीआईजी और एसपी के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कुरारा थाना क्षेत्र के बेतवा नदी में किंदौर और मोराकांदर गांव के बीच निर्माणाधीन पुल का मामला। बाइट ज्योति नारायण, एडीजी प्रयागराज जोन। बाबूराम निषाद, राज्यसभा सांसद। हमीरपुर से शाहिद मसरूर, पप्पू बुंदेला की रिपोर्ट। देखिए, हमीरपुर में बेतवा नदी पे ये दो गांव के बीच में एक पुल बन रहा था। 700 मीटर लंबी पुल थी। 2 सालों से इसमें निर्माण हो रहा था। 80% कार्य लगभग पूरा हो गया था। अंतिम चरण में ये कार्य हो रहा था। स्लैब रखी गई थी, परंतु पूरी तरह से निर्माण अभी जारी ही था। रात्रि में अलर्ट प्राप्त हुआ। सुबह में 2:30 से 3 बजे तेज हवाएं चली हैं और उसी समय कार्य रोककर मजदूर पुल के नीचे खड़े थे। कुछ मजदूर ऊपर भी थे, तभी अचानक दुर्घटना हो गई है। इस दुर्घटना में 6 मजदूरों की मृत्यु हुई है। 4 मजदूर बांदा के हैं, 2 गार्ड हैं और इसमें एक जांच की समिति गठित हुई है जिलाधिकारी द्वारा। इसमें एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। वो तय करेंगे कि मुख्य वजह क्या है और उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि आप मौके पर पहुंचे हैं, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है, क्या हो सकता है हादसे की? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है और बहुत भारी वजन का स्लैब जो 2 कॉलम को जोड़ने वाली थी वो नीचे गिरी है और उसके गिरने से 2 क्रेन भी नष्ट हुए हैं और जनमाल की हानि हुई है। परंतु स्पष्ट कहना कठिन है कि सिर्फ तूफान की वजह से हुआ होगा, क्योंकि बाकी आप ब्रिज देखेंगे बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये निर्माण कार्य अभी अधूरा था, इस पे कार्य हो रहा था। बारिश हुई, मजदूर कुछ नीचे आ गए, कुछ ऊपर थे। तो अब जांच की टीम, एक्सपर्ट्स ही अपना निर्णय देंगे कि मुख्य वजह क्या है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब उनकी आ जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद यदि किसी की लापरवाही होती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। मृतकों पे सर क्या मुआवजा के लिए क्या प्रावधान? मृतकों का मुआवजा के लिए अभी बता दिया गया है। इसमें 5 लाख से अधिक की धनराशि संभवतः उन्हें दी जाएगी और उन्हें सम्मान के साथ उनके सभी संस्कार किए जाएंगे। संजय जी, क्या यहाँ हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? ये हादसा प्राकृतिक आपदा आई और नवनिर्मित निर्माण जो पुल का हो रहा था, उस पे सेगमेंट नीचे से ऊपर से नीचे आए। लेबर और मजदूर थे और वो दबे, उनकी डेथ हुई। उन मृतात्माओं के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनको चरणों में स्थान दें। रही बात कि पुल के निर्माण की, तो पुल का निर्माण निरंतर बहुत तेज गति से बन रहा था। अगर इसमें कोई जांच भी करेगा तो पाएगा कि इस पुल का निर्माण और अन्य पुल भी इस एजेंसी के द्वारा बनाए जा रहे होंगे। मुझे जो व्यक्तिगत मुझे अनुभव है कि बहुत जल्दी काम उसने किया है और कहीं कुछ उसके द्वारा मुझे ऐसा चूक प्रतीत नहीं होती है। क्या लगता है आपको, क्या हादसे का कारण है? हादसे का कारण प्राकृतिक आपदा है और इतनी तेज आंधी और हवा चली, पानी बरसा, कि उस कारण से जब पुल में कसाव नहीं है, पुल अभी आधा अधूरा है, तो स्वाभाविक है हवाएं भरेगी और हवाएं भरी और वो नीचे आए और हादसा हो गया। विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है पुल को लेकर, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम ही है सवालिया निशान खड़ा करना। अखिलेश यादव जी बहुत मुखर होकर के सरकार के कामों पर विरोध करने के लिए खड़े होते हैं। अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और आप विकास पे बात करना, मुझे लगता है कि आपको ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपके 5 साल ये विकास को जनता ने देखा है। अगर जनता ने ना देखा होता तो ये 10 साल से
प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जनता हमारे काम से, हमारे व्यवहार से सहमत हुई है, तभी जनता हमारे साथ आज खड़ी है। जैसा कि आप घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों से भी मिले होंगे, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मैं अभी गांव के अंदर से निकल के आया, बुजुर्गों से मैंने पूछा तो बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी घटना और ऐसी प्राकृतिक आपदा, ऐसी हवाएं हमने अभी तक 70 साल 80 साल की उम्र में नहीं देखी हैं। निश्चित रूप से ये आपदा बहुत भारी थी और उसी का ये परिणाम है कि पुल की ये सेगमेंट नीचे आए और नीचे सो रहे लोग, काम कर रहे, दब गए, उनकी मृत्यु हुई है।